वर्णानां यत्र संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हम सभी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में अभी हैं। अवध से प्रभु राम वन गमन जाने को तैयार हैं, परंतु शास्तु माता गुरु वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुधंती अन्य लोगों ने जो सीता के लिए कहा उन्हें प्रिय नहीं लगा, उन्हें वो शीतलता प्रदान नहीं कर सका। वह शब्द प्रेम में ऐसा ही होता है, सिद्धांत में ऐसा ही होता है। गोस्वामी जी के द्वारा भगवान शंकर ने जो दुनिया वालों को संदेश दिया वह अत्यंत ही सुंदर संदेश है। यह सत्य है, पुत्रवधू का धर्म नारियों के द्वारा वह इतना बड़ा धर्म है जिस धर्म के सामने आकाश, हिमालय, ये पर्वत, ये सभी छोटे हो जाएंगे। जो नारियों के मर्यादा के साथ जोड़ा गया है, यह ध्रुव सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता है कि पुत्रवधू का धर्म होता है घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, अपने पति के साथ साथ संपूर्ण परिवार को संगठित करने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक परंपरा है, बहुएं जो घर में प्रवेश करती हैं तो उनका नंगा पैर घर के प्रांगण में होता है। घर से बाहर जब वो आती हैं तो लोक परंपरा के आधार पर भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न शहरों में वह परिपाटी भिन्न है, परंतु उद्देश्य एक है। वह उद्देश्य एक क्या है कि बहू के नंगे पैर घरों पे प्रवेश करे। बाहर या वो टोकरियां हो, दौरा हो, या भिन्न भिन्न जो जहाँ की पद्धतियां हैं, जो लोकाचार है, उस लोकाचार के आधार पर बहुओं के पैर वहां रखे जाते हैं। बहुओं के पैर के लक्षण देखे जाते हैं। किस लक्ष्मी के घर में आने के पश्चात घर ने कितना उन्नति किया, घर में कितनी शांति, कितनी समृद्धियां प्राप्त हुई, यह परिवार, यह घर उन्नति के कितने शिखर पे गया या अवनति की तरफ गया, यह नारियों के द्वारा धर्मशास्त्र और पुराणों का जो कथन है और जो हमारे जीवन के लोक परंपराओं में प्रवेश कर चुका है, उस आधार को लेकर अरुधंती जी बोल रही हैं। सचिव नारी गुरु नारी सयानी सहित स्नेह कहीं मृदुबानी तुम कहूँ तो न दीन बनवास करहूँ जो कहीं ससुर
गुरु सासु। हे सीते, आपको वही कार्य करने हैं जो आपके गुरु कह रहे हैं। आप उन्हीं के दिशा निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में आपको कार्यों को करना है, अपने जीवन को व्यतीत करना है, जैसा आपके सास और ससुर चाहते हैं। वह भी राजा दशरथ और कौशल्या जैसे सास ससुर, जो संपूर्ण अवध के जनता को पुत्रवत मानते हैं। उनकी बातों का तो ख्याल आपको रखना चाहिए। बहुत सारे चिंतनशील व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोगों ने इन चौपाइयों दोहों पे अनुसंधान और शोध भी किया है। परंतु अगर लोक पक्ष को आप देखें, विवाह किसी व्यक्ति विशेष से हुआ है, उससे वंश की वृद्धि होनी है, उसे मजबूत किया जाए या नहीं किया जाए। अतीत के जो सास ससुर हैं वह दंपति हैं, परंतु 9 दंपति नहीं है। वह हमारे वंश के, हमारे पूर्वज हैं, हमारे अग्रज हैं, सम्मानीय हैं। लेकिन अगली पीढ़ी जो शुभारंभ होने जा रही है, जिससे उस परिवार का, उस वंश का उन्नति होना है, क्या उन्हें सुयोग्य नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें सुसंस्कृत नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें समाज के परिपाटी का ज्ञान नहीं होना चाहिए? क्या धर्म के सिद्धांत का ज्ञान उन्हें नहीं होना चाहिए? गोस्वामी जी और भगवान शंकर तो यही चाहते हैं। अतीत की पीढ़ी आगे वाले पीढ़ी को क्या संदेश दे रही है? घर की जो बहू है वो प्रेम सबसे करेंगी, लेकिन विशेष प्रेम किससे होगा? अपने पति से होगा। अगर वह पति से उनका प्रेम नहीं है, संबंध मधुर नहीं है, तो वंश की वृद्धि कैसे होगी? और जो वंश होगा वो कैसे होंगे? क्या वो संस्कारवान होंगे? क्या संकीर्ण, संकुचित और मतभेदों के मध्य जिस वंश की वृद्धि होती है, जिस संतान का जन्म होता है, क्या उससे उस वंश का भला होगा, उस परिवार का भला होगा? सीता को इस दृष्टि से आप देखें, जिससे उनका विवाह हुआ है, अग्नि की साक्षी रखकर जिनसे उनकी विवाह हुई है, जहाँ सारे देवगण हैं, जहाँ आचार्य हैं, गुरु हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, वैदिक रीतियों से उनकी विवाह हुई है। उस धर्म को कमजोर करना चाहिए या उसे मजबूत करना चाहिए? सामयिक परिवेश का आप आंकलन कर लें। जिस वैश्विक युग से हम गुजर रहे हैं, हर व्यक्ति को, वह नारी हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, सबको धन सुख सुविधा की जरूरत है। हर व्यक्ति भौतिक सुखों को जीना चाहता है। तो सीता ने उस भौतिक सुखों को क्यों नहीं स्वीकार किया? उन्होंने अवध के महल को छोड़कर, अवध के वैभव को छोड़कर, अवध के सुख और आराम को छोड़कर जंगल के अरण्य को उन्होंने क्यों स्वीकार किया? उन्होंने दुनिया वालों को और विशेषकर उन 9 दंपतियों को, उस वैवाहिक जोड़ी को, उस स्त्री पुरुष को उन्होंने एक संदेश दिया। धन की प्राथमिकता अपने जीवन में मत देना, वैभव की प्राथमिकता अपने जीवन में मत देना, भौतिकता का अपने जीवन में प्राथमिकता मत देना। तुम्हारे पास धन हो या नहीं हो, भोजन भी नहीं हो, लेकिन पति से प्रेम अवश्य करना। पति से अगर प्रेम करोगे तो तुम्हारा तन भी सुंदर बनेगा, मन भी सुंदर बनेगा और धन स्वतः चला आएगा। सीता जी ने कहा कि हमारे लिए अवध वही है
जहां हमारे प्रभु राम हैं। आज जो तलाक की स्थितियां बनी हैं, आज जो घरों में लक्ष्मी और नारायण, जिसे आप पति और पत्नी कहते हैं, कितनी मतभेदें पैदा हो रही हैं, कितना घर आज सुखी है। इस कथा के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूं, आप चिंतन करें, आप मनन करें। आज एक सुंदर घर क्यों शीशे की तरह टूटता जा रहा है। प्रभु राम ने तो यही कहा, अवध में भी यही स्थितियां आई हैं दुनिया को दिखाने के लिए। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां हर घर में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसे रोका कैसे जा सकता है? ये तभी रुकेगा जब पति और पत्नी में अटूट प्रेम हो। आज आप देखें, आज घर से माता पिता निकाले जा रहे हैं, बहू और बच्चे घर से निकाले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि माता और पिता की इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, वो असमर्थ हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? और ऐसा तब नहीं होगा जब आपके बच्चे, आपके युवा बच्चे, युवा आपकी पुत्र वधू, दोनों के अंदर प्रेम हो, वासना नहीं, भौतिकता नहीं, आध्यात्मिकता उनके अंदर हो, राम का आदर्श उनके अंदर हो, सीता का त्याग और तपस्या हो, तब आपका घर मंदिर हो सकता है। तब आपका बेटा आपके घर से नहीं निकाल सकता, आपको वो प्रताड़ित नहीं कर सकता। इसीलिए सीता जी ने अपने सिद्धांत को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और अरुधंती, वशिष्ठ जी, अन्य तमाम अवध के जो बुजुर्ग, ज्ञानी, आचार्य, उपरोहित लोगों ने जो कहा, वो बातें उन्हें नहीं अच्छी लगी। माता क्या कह रही हैं? सीख शीतल हित मधुर मृदु, सुनिशित ही न सुहानी, शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई कुलानी। वह शीतल बातें थी, वह हितकारी बातें थी, वह लोक रक्षक बातें थी। सुनने पे सीता जी को फिर भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनका अटूट प्रेम तो प्रभु राम में था, अपने उस प्राणेश्वर में था, प्राण वल्लभ में था, जिसके लिए वो एक पल जीवित नहीं रखना चाहती थी। इस प्रकार वो व्याकुल हो गई, जैसे किसी मछली को जल से निकाल दिया गया हो। यह शब्द उन्हें ऐसे बेध रहे थे जैसे किसी ने एक साथ असंख्य बाणों को उनके वक्षस्थल पे मार दिया हो। मानो शरद ऋतु की चंद्रमा चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो गई हो। ऐसी स्थिति भगवान ने देखा। सीता के व्यक्तित्व को, भाव भंगिमा को, उनके चेहरे को भगवान ने परखा कि जानकी बहुत परेशान हो गई है। सिय सकोच बस उत्तर न दे। वैसे इस विषय का उत्तर देने के पास कोई उनके पास शब्द भी नहीं थे, क्योंकि बातें मर्यादा की गई थी, बातें धर्म की बात की गई थी, बातें जो थी वो शास्त्रगत बातें थी, वह बातें जो थी वह एक आचरण की बातें थी। तो जनक जननी के पास उसके लिए कोई शब्द नहीं थे। सो सुनी तमक उठी कई पुनि मुनि पट भूषण भाजन आनी, आग धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस
नहीं करें और अपने बुजुर्गों को जवाब देना ये अच्छी बात भी नहीं है। अब तो ये सारी मर्यादाएं तिल तिल कर मर रही हैं। अत्यंत खेद और तकलीफ मुझे भी होती है, क्योंकि मैं अपने संस्कृति और संस्कार को छोड़ना नहीं चाहता। बहुत तकलीफ होती है जब आसपास के लोगों को मैं देखता हूँ, जब उनके संबंधों में दरारें पैदा होती हैं, जहाँ रिश्ते हर पल मर रहे हैं। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी, गुस्से में उठी और उसने मुनियों के वस्त्र, भगवान को वनवास भेजना, लोक कल्याणी कार्यों को अगर सीखना हो तो कैकेयी से सीखे। कैकेयी बहुत प्यार करती थी प्रभु राम को, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथों का कथन है कि भगवान ने कैकेयी को बाध्य कर दिया। वैसे रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में भी यह स्पष्ट है कि माता सरस्वती ने मंथरा के मति को भ्रम में डाला था, और माता सरस्वती को सारे मुनि ऋषियों संतों ने कि अगर प्रभु वनगमन नहीं गए और वैवाहिक जीवन में उलझकर अवध में ही रह गए तो इस दुनिया से अत्याचार समाप्त नहीं होगा, व्यभिचार नहीं समाप्त होगा। आज संतों का वध हो रहा है, नारियों का अपहरण हो रहा है, उनकी सील और प्रतिष्ठा बचानी मुश्किल है। राक्षस किसे कहते हैं? जिसका स्वभाव मनुष्य का नहीं रह जाए, राक्षसी प्रवृत्ति हो जाए। आज भी जो अपने माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो नारियों और कन्याओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्याएं कर रहे हैं, जो चोरियां कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो चुगली कर रहे हैं, वो तो राक्षस ही है ना। इस समाज में भी वो जिंदा राक्षस हैं। तो उस काल में भी ऐसे ही राक्षस थे जो मनुष्यों के कर्मों को छोड़कर अनुचित कार्यों को करते थे, समाज विरुद्ध कार्यों को करते थे, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्यों को करते थे, प्रकृति के विरुद्ध कार्यों को करते हैं। आज प्रकृति के विरुद्ध कार्यों को करने का परिणाम विगत वर्ष जो कोरोना आया, या आज भी आप भिन्न भिन्न समस्याओं से जो उलझ रहे हैं, परेशान हैं, वह प्रकृति का विरोध करने का, संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का ही परिणाम है। उसका ही आप प्रायश्चित कर रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जब गोस्वामी जी कह सकते हैं कि इस लेखनी का उद्देश्य, प्रभु राम के चरित्रों का लिखने का उद्देश्य कि पहले मैं सुखी हो जाऊं, अगर मैं सुखी हो जाऊंगा तो पूरी समाज सुखी हो जाएगी। लोक कल्याण की भावना तो तब होना चाहिए जब आप कल्याणकारी हों। आप राक्षसी प्रवृत्ति से मुक्त होकर मनुष्य तो पहले बने। हम देव बने या न बने, मनुष्य तो बने, मनुष्य के बाद आप देव बन सकते हो। तो रामचरितमानस का जो यह प्रसंग है, भगवान राम और माता सीता जो दुनिया वालों को दे रही है, यह अद्भुत संदेश है और अत्यंत अनुकरणीय है, जो अपने जीवन में लाना चाहिए। तो माता कैकेयी तो अद्भुत प्रेम करती थी प्रभु राम से, और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। लेकिन लोक पक्ष में हम लोग उन्हें निंदा करते हैं, उनकी वो निंदा के कारण बन गई, वो अपमान के कारण बन गई, लेकिन है तो लोग वो मंगलकारी। माँ सरस्वती भई सहाय मैं सारथ जाना। मंथरा के मस्तिष्क पे सरस्वती सवार हुई, देवताओं और समाज के रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्हें यह दुस्सह कार्य को करना पड़ा। यद्यपि यह उचित नहीं था, अभी अभी तो विवाह हुआ था, 2-4-6 माह पति पत्नी एक साथ रहते, लेकिन सरस्वती को यह करना पड़ा। यह कितनी बातें हैं कि व्यक्तिगत सुख को परित्याग करके, घरों में ऐसा होता है, आप अभिभावक को देखो,
एक अभिभावक, एक गार्जियन अपने सुखों का परित्याग करके अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है। वह स्वयं कपड़े नहीं पहनता लेकिन अपने बच्चों को पहनाता है। स्वयं माँ खाना नहीं खाती लेकिन बच्चों को खिलाती है। वह चाहे येन केन प्राकीण जैसे भी हो, अपने बच्चों के लिए वो दुखों को सहन करती है। वह गीले कपड़े पे सोती है लेकिन अपने बच्चों को सूखे कपड़े पे सुलाती है। क्योंकि ऐसा होता है, जिस बिछावन पे, जिस चारपाई पे माँ और बच्चे दोनों सोए हैं, बच्चों ने मलमूत्र कर दिया, माँ उधर सो जाती है और बच्चों को सूखे कपड़े पे सुलाती है। धन्य है, इस माँ का कौन मूल्य देगा। इस नारी का सम्मान अगर नहीं करोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। चाहे घर में नारी का सम्मान हो और बाहर में नारी का सम्मान हो। इसीलिए तो वेदों ने कहा, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी। अब कैकेयी ने देखा यहाँ तो मामला बिगड़ रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि राम मर्यादित हैं, सीता जो है कहीं अपने पति, गुरु, अपनी माँ, अपने पिता, गुरु, परिजनों की बात सुनकर मोह से ग्रसित हो जाए और बन जाना परित्याग कर दें। इसीलिए कैकेयी ने तमक कर, क्योंकि ये भगवान है, परम परमेश्वर का ही आदेश था कि हे माता कैकेयी, लोक कल्याण के लिए अपनी थोड़ी सी त्याग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी निंदा और गाली सुननी पड़ेगी। और थोड़ा क्या हुआ, प्रभु राम अगर वनगमन नहीं करते तो राजा दशरथ का प्राण पखेरु नहीं। उनका अपना पुत्र उन्हें मां कहना छोड़ दिया। क्या भातृत्व प्रेम है। दो भाइयों में, चारों भाइयों में कितना अटूट प्रेम है, ये सीखना चाहिए रामचरितमानस में। अगर राम के आप उपासक हैं, आप अवध जाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की जो कथा सुनते हैं, ये वही भगवान राम हैं। तो उन्होंने जो अपने भाइयों के साथ किया, उन्होंने जो अपने माता पिता का सम्मान किया, उन्होंने अपने धर्म पत्नी का जो सम्मान किया, धर्म पत्नी ने जो अपने पति के साथ प्रेम किया, आप ये क्यों नहीं सीख पाते हो। 2-2.5 केजी आप सेव, लड्डू, मेवे, मिठाई, सूखे चढ़ा करके आप चाहते हो कि राम को प्रसन्न कर लोगे, ऐसा कतई नहीं होगा। प्रभु राम तब प्रसन्न होंगे जब उनकी बताई हुई रास्तों पे तुम 2 पग चलोगे, उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को व्यतीत करोगे, जब उनके अमूल्य वह मंत्र जो तुम्हारे जीवन को धन्य बनाता है, जब उस रास्ते पे चलोगे, उस पग पे चलोगे, तब वह भगवान प्रसन्न होंगे। माँ कैकेयी तमक कर उठी। सन्यास के लिए जितने वस्त्र थे, जो वलकल वस्त्र थे, आभूषण थे, माला, मेखला, एक सन्यासियों की जो वस्तुएं होती हैं उनके जीवन के लिए, वो सारी व्यवस्था कैकेयी पूर्व से ही अपने सेवकों के द्वारा वो कराकर रखी थी। वो देख रही हैं कि मामला बिगड़ने वाला है। उन्होंने वर्तन कमंडल इत्यादि लाकर श्री रामचंद्र के आगे रख दिए और बड़े ही कोमलवाणी से, बड़े ही प्रेम से अपने छाती पे पत्थर रखकर उन्होंने क्या कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेहन छाड़ी भीरा, सुकृत सुजसु परलोकन साऊ, तुम्हि जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, उन्होंने राघवेंद्र नहीं किया, कौशलेंद्र नहीं किया, उन्होंने राम नहीं कहा, उन्होंने दशरथ नंदन नहीं किया, वो रघु को याद करा रही हैं। आप रघु के वंश के हो, आप रघु के इतिहास को याद करो।
राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, ये सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूं, और आप तो प्रेम करते ही हो। लेकिन प्रेम वश क्या आप कमजोर होना चाहते हैं, आप निर्बल होना चाहते हैं, आप निरीह होना चाहते हैं। राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे, राजा अपने पुत्र के प्रति प्रेम नहीं छोड़ेंगे, वात्सल्यता नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने वे कभी नहीं देंगे। पर क्या आप अपने धर्म को छोड़ना चाहते हैं? कैकेयी का अपरोक्ष रूप में जो संदेश है कि आपने मुझे जो शपथ और संकल्प दिलवाई है, क्या आप उससे मुकर जाएंगे? क्या आप चाहते हैं यही हो? ऐसा कभी नहीं होगा। एक पिता, एक माँ कभी भी अपने पुत्रों को दुख देते हुए, होते हुए कभी सहन नहीं कर पाती। अस बिचारी सोई करहूं जो भावा, कैकेयी ने उन्हीं के पाला में डाल दिया। आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चिंतन करें तो कैकेयी सामान्य नहीं है। कैकेयी ने यह सार गर्भित बातों को कहकर गेंद उन्हीं के पाले में डाल दिया। कह क्या रही हैं? अस बिचारी सोई। आप इस पे विचार करो, लेकिन करो वही जो आपको मन को अच्छा लगे। अस बिचारी सोई करहूं जो भावा, राम जननी सीख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन पान सम लागे, करहि न प्राण पयान भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे, जो मन में भावे, जो सुंदर लगे, उस कार्य को कीजिए। मेरा कहीं कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। जो सत्य बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, जो धर्म और शास्त्र और पुराणों की बातें हैं, वो मैं आपसे कह रही हूँ। माता की सीख सुनकर प्रभु रामचंद्र ने बड़ा सुख पाया। चाहते तो वही थे, क्योंकि आप श्री रामचंद्र मानस का आप अध्ययन करेंगे, भगवान राम का जन्म हो रहा है और जब मंगलाचरण हो रहा है तो अंतिम दोहा क्या है? विप्रधेन सुर संतहिता लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निज हृदय तनु माया गुण गोपाल। उनका जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ था, वह उद्देश्य अधूरा कैसे रहेगा? विप्रधेन सुर संतहिता, ज्ञानियों के लिए, संतों के लिए, विद्वानों के लिए उनका अवतार हुआ था। माता गैया के लिए हुआ था। देखिए कितनी दुखद है। जहां राम गायों के लिए अवतार लिए, आज गायों की बध हो रही है। उस गाय माता का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। क्या वही भारतवर्ष है? क्या उस अवधपति का ही यह देश है? क्या होना चाहिए ऐसा? विप्रधेन सुर संतहिता दीन मनुज अवतार। उस परम परमात्मा दीन बंधु दीनानाथ राघवेंद्र सरकार को जन्म लेना पड़ा गायों को बचाने के लिए, संतों को बचाने के लिए, ज्ञानियों को बचाने के लिए, बुद्धिजीवियों को बचाने के लिए। और आज सामयिक परिवेश में उनकी क्या दशा है, वह शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। यह चिंतन का विषय है। इस विषय पे आप चिंतन करें। प्रभु राम थोड़ा सा
कहीं हिल न पाए, कैकेयी ने फिर उन्हें सावधान कर दिया। प्रभु राम को बड़ा ही सुंदर लगा, बड़ा ही शीतल लगा कि माता कैकेयी मुझे जो कह रही हैं, हर माता को अपने पुत्रों को योग्य सुयोग्य बनाने के लिए ऐसे ही कठोर नियम लेने चाहिए। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह कहिए कछु सूजन काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। भगवान ने देखा कि अब यहाँ विलंब करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अवध के लोग इतने प्रेम में विह्वल हैं, इतने पागल हैं कि लोग बेहोश हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं। मनुष्यों की बात कौन कहे, पंछियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब लोग लग रहे हैं कि निरुत्साह हो गए हैं, सभी निर्मल हो गए हैं, सभी कमजोर हो गए हैं, मूर्छित हो रहे हैं। तो भगवान ने फटाफट क्या किया कि अपने संतों, सन्यासियों, मुनियों का वेश उन्होंने धारण किया और राजा जनक अन्य अपने माता पिताओं को सम्मान करते हुए, प्रणाम करते हुए, कुछ सूझ नहीं रहा, रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। आगे की यात्रा कैसे होगी अगले प्रसंग में हम लोग सुनेंगे, परंतु विनम्र प्रार्थना है कि इन प्रसंगों को अपने जीवन में धारण करें। प्रभु राम के द्वारा वो जो संदेश है, जो प्रेरणा है, जीवन में लाएंगे तो आपका जीवन अवश्य धन्य हो जाएगा। हरि ओम शरणम। जय श्री सीताराम।